Hello friends, through this video we are going to know the skill of fluency in questioning. प्रश्नावली में प्रवाह का कौशल. Fluency means number of meaningful questions asked per unit time. प्रवाह का अर्थ है प्रति इकाई समय में अर्थपूर्ण प्रश्नों की संख्या. And skill refers to the formulation of relevant, precise and concise, clear, specific एंड ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस. इसको हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे. अब हम इसके उद्देश्य को जानते हैं. इसका जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव है वो है स्टूडेंट्स के पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, स्टूडेंट्स की रुचि और जिज्ञासा जगाना, रचनात्मक सोच का विकास करना, सही एवं सटीक उत्तर की खोज में मार्गदर्शन देना, ध्यान बनाए रखना और स्टूडेंट्स की जो अधिगम कठिनाइयां हैं उसमें उनकी मदद करना. अब हम इसके कंपोनेंट्स को जानते हैं. इनको हिंदी में हम घटक कहते हैं. इसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं. वे हैं स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड फ्लुएंसी. एंड सम अदर कंपोनेंट्स आर आल्सो देयर. स्ट्रक्चर मींस फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन. जो प्रश्नों का फॉर्मुलेशन है वो सही होना चाहिए. दूसरी चीज है कि उसे सही ढंग से पूछना चाहिए और पर्याप्त संख्या में प्रश्नों को पूछना चाहिए और वो भी एक तार्किक क्रम में. प्रश्नों को और उनके उत्तरों को दोहराना नहीं है और प्रत्येक प्रश्न को पूछने के बाद निर्देशित करना है या फिर उन्हें डायरेक्ट करना है. आइए इन सभी कंपोनेंट्स को डिटेल में समझते हैं. स्ट्रक्चर का अर्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वेश्चन. जो भी प्रश्न बनाए वह कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए. जो सब्जेक्ट मैटर टीचर ने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड प्रश्न बनाने चाहिए. और प्रश्नों की जो भाषा है वह बच्चों की एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मतलब एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज करना चाहिए. सो जो पहला कंपोनेंट है स्ट्रक्चर, उसका जो पहला बिहेवियर है वो है क्लैरिटी. इट रिफर्स टू लैंग्वेज, मतलब प्रश्न जो बनाएंगे वह भाषा से संबंधित होने चाहिए. मतलब स्टूडेंट्स की एज के अकॉर्डिंग वोकैबुलरीज को यूज करना चाहिए. प्रश्नों की जो भाषा है वह कठिन नहीं होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को समझ सकें. ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो उनके शब्दकोश में हो या उनकी जो माइंड वोकैबुलरी है उसमें हो. अनक्लियर लैंग्वेज होगी तो स्टूडेंट्स उस प्रश्न के ऊपर नहीं सोच पाएंगे. अब यहां पर आप वीडियो को पॉज करके बताइए कि कौन से क्वेश्चन की फ्रेमिंग सही है, मतलब क्लैरिटी जो बिहेवियर है उससे रिलेटेड है. आइए हम नेक्स्ट बिहेवियर को जाने, वो है रेलेवेंस. इसका अर्थ है जिन क्वेश्चंस का निर्माण आप कर रहे हैं वह पाठ के अधिगम उद्देश्यों पर से आधारित होना चाहिए. जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनसे रिलेटेड होना चाहिए. राइट. यदि आप इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे तो वह स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा. आप यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके बताइएगा कि कौन सा वह क्वेश्चन है जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड नहीं है या जो कंटेंट पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड नहीं है. आइए नेक्स्ट बिहेवियर को जाने. वे हैं स्पेसिफिक और कंसाइज. स्पेसिफिसिटी एंड कंसाइजनेस. स्पेसिफिक का तात्पर्य है कि जो भी क्वेश्चन आप पूछने वाले हैं उसका पिन पॉइंटेड रेस्पॉन्स आना चाहिए या फिर क्वेश्चंस आर आस्क्ड फॉर सिंगल रेस्पॉन्स. प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ थॉट, मतलब एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को आपको पूछना है. नेक्स्ट है कंसाइज. कंसाइज का अर्थ है संक्षिप्त. क्वेश्चंस ऐसे होना चाहिए जिसमें अनवांटेड और अननेसेसरी वर्ड्स का यूज ना किया गया हो. राइट. और जिसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो. अब यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिख सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड है और कौन से अप्रोप्रिएटली स्ट्रक्चर्ड नहीं है. आप या फिर देख सकते हैं, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप देखकर इसको समझ सकते हैं. अगला बिहेवियर है ग्रामेटिकल करेक्शंस. जो क्वेश्चंस हैं उसमें किसी भी
किसी भी तरह की व्याकरणीय अशुद्धता नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चंस हैं दे शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें आप रीड करके बताइए कि कौन सा क्वेश्चन ग्रामेटिकली करेक्ट है और कौन सा नहीं है। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट है प्रोसेस। प्रोसेस मींस वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का तरीका। इसमें जो पहला बिहेवियर है वो है पेसिंग, प्रश्नों को एक सही गति से पूछना। रेट ऑफ आस्किंग मीनिंगफुल क्वेश्चंस बाय द टीचर इज नोन एज स्पीड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। शिक्षक को एक एप्रोप्रिएट स्पीड से क्वेश्चन को पूछना है। और पॉज का अर्थ है क्वेश्चन पूछने के बाद एक पॉज लेना है सो दैट द स्टूडेंट्स कैन थिंक अबाउट द आंसर। इट इज डिफाइंड एज द पीरियड ऑफ साइलेंस बाय द teacher just after delivering a question to the class. Voice. Next, this is the next behavior of the second main component. Question इस आवाज में, इतनी आवाज में पूछना है ताकि जो अंतिम पंक्ति में या जो लास्ट रो में जो बच्चे बैठे हैं वो ठीक से सुन सकें। Question should be audible to the student sitting in the last row. Next is modulation. Proper मॉड्यूलेशन के साथ क्वेश्चन को पूछना चाहिए। प्रश्न जो है उसको वाणी में उतार चढ़ाव के साथ पूछना चाहिए। जिन शब्दों पर जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको प्रॉपरली मॉड्यूलेट करके या प्रॉपर एम्फेसिस के साथ पूछना है सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। नेक्स्ट मेन कंपोनेंट इज फ्लुएंसी. Fluency means asking sufficient number of questions in a logical sequence. एक तार्किक क्रम में पर्याप्त संख्या में प्रश्नों को पूछना। फॉर एग्जाम्पल, यदि 5 मिनट के लिए आप ये स्किल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 5 मिनट में एक पर्याप्त संख्या में प्रश्न आपको पूछने हैं। ये चीज स्किल के ऑब्जर्वेशन में देखी जाएगी। अदर कंपोनेंट्स आर लाइक नो रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चंस को दोहराए नहीं, रेस्पॉन्स को भी ना दोहराएं और प्रश्न को सामान्य रूप से रखकर पॉज लेकर किसी एक की ओर निर्देशित करें। क्वेश्चन को पूछने के बाद एक पॉज लेकर किसी एक स्टूडेंट को आंसर देने के लिए निर्देश दीजिए। यह क्वेश्चन पूछने का सही तरीका है। और ग्रुप आंसरिंग को, इस स्किल को प्रैक्टिस करते समय एंटरटेन या एनकरेज मत करिए। So in this type of skill, इस स्किल में मेनली क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस को पूछा जाता है जो हु, व्हाट, व्हेन से शुरू होते हैं। इसमें मेनली या मुख्यतया ओपन एंडेड क्वेश्चंस को नहीं पूछा जाता है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे कारक हैं जो बच्चों के रेस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। यदि बच्चों ने ठीक से क्लास में सुना नहीं है या ठीक से उस टॉपिक को पढ़ाया नहीं गया है तो संभावना होती है कि आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और यदि स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज में वो नॉलेज नहीं है या स्टूडेंट्स उतने इंटेलिजेंट नहीं है या क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है तो शायद आपको क्वेश्चंस के रेस्पॉन्स नहीं मिलेंगे। राइट? इतने जो भी स्किल के बिहेवियर हैं उनको ध्यान में रखते हुए यदि आपने क्वेश्चंस बनाए हैं, पूछे हैं, उसके बाद भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों के रेस्पॉन्स को प्रभावित कर सकते हैं। वो आपकी स्क्रीन पर हैं। अब हम जानते हैं कि क्या हमें नहीं करना है, क्या सावधानियां रखनी है। ग्रुप आंसरिंग को आपको एनकरेज नहीं करना है। दूसरी चीज, क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है, छोटे प्रश्न बनाना है और ये फ्रेसेस को प्रश्न पूछने से पहले यूज नहीं करना है। लाइक कैन यू टेल मी हु विल आंसर एंड आंसर एनीबडी। ये सभी फ्रेसेस आप प्रश्न पूछते समय इस्तेमाल ना करें। अब हम जानते हैं कि इसका माइक्रो लेसन प्लान कैसे बनेगा। सबसे पहले तो आपको बुक में से ऐसा कंटेंट ढूंढना है जिसमें फैक्ट्स ज्यादा हों या जिससे आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस बना सकें। और माइक्रो स्किल का लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको वो
कंटेंट को एक्सप्लेन करना है, आप दूसरी स्किल्स का यूज करते हुए भी वो कंटेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और स्टूडेंट का रेस्पॉन्स क्या होगा कि वह उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यदि आप कुछ इलस्ट्रेट करना चाहते हैं तो वो देखेंगे, और सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस होना चाहिए या फिर ऐसे प्रश्न होना चाहिए जिनका पिन पॉइंटेड रेस्पॉन्स आपको मिले, और जो एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स है वो आप स्टूडेंट्स एक्टिविटी कॉलम में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, through this video we have known about skill of fluency in questioning. Thank you.